एक मुरीद को अपने पीर को उस वक्त तक छोड़ना हराम है जब तक कि उस मुरीद के दिल की साहिब सज्जादा और सज्जादा और शहजादगान नायबीने रसूल, उलमाए इकराम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन, माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व शफ़ीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी अरसलहु इलन्नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आमिना के आंगन के फूल जिनसे मिला हमें इस्लामी उसूल, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। आज हमारी और आपकी बड़ी खुशनसीबी है कि हमें और आपको अल्लाह ताला ने इस उर्स मखदूमी और कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की, सादतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस उर्स पाक की रहमतों और बरकतों से भी माला माल फरमाए। हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे सामने जहां औलादे रसूल हैं, वहीं पर नायबीन रसूल की एक लंबी कतार मौजूद है और हम और आप इनके फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल हो रहे हैं, इनके चेहरों की ज़ियारतें कर रहे हैं। शायर कहता है, खालिक मुझे मखलूक का सुल्तान न बनाता। हमारे इश्क़ो मोहब्बत का आलम ये है, हमारे इश्क़ रिसालत का आलम ये होना चाहिए। शायर इस अंदाज में पेश करता है, खालिक मुझे मखलूक का सुल्तान न बनाता, एज़ाज़े खुदी बख्श के ज़ीशान न बनाता। जिस खाक ने बोसे लिए नालैने नबी के, जिस खाक ने बोसे लिए नालैने नबी के, वो खाक बनाता मुझे इंसान न बनाता, वो खाक बनाता मुझे इंसान न बनाता। और जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा, जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा, अंगुश्ते सुलेमा का नगीना देखा। और जन्नत की बहारें हो कि कौसर की फजा, सब देख लिया जिसने मदीना देखा, सब देख लिया जिसने मदीना देखा। और अल्लामा अदीब मकनपुरी फरमाते हैं, कौनैन के चप्पे चप्पे पर है उनके गुलामों के मस्कन, कौनैन के चप्पे चप्पे पर है उनके गुलामों के मस्कन। बढ़ती है जहां में हर दर से खैरात मदीने वाले की, बढ़ती है जहां में हर दर से खैरात मदीने वाले की। बहुत ही, चूंकि एक लंबी कतार उलमाए इकराम की है, नाबीन रसूल एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर खिताब करने के लिए नहीं, तकरीर करने के लिए नहीं, बल्कि हम जैसे गुलाम बस सादतें हासिल करने के लिए आते हैं। हमें सिर्फ अगर लम्हे दो लम्हे ही मिल जाए तो बहुत है, लेकिन हुजूर वाला ने हमें 10-5 मिनट दिए हैं, वो हमारे लिए बहुत है। इंशाअल्लाह ताला इसी में अपनी बात
करके गुजरने की कोशिश करूंगा। आज हमारी और खुशनसीबी है कि हमारे हाथों में अल्लाह ने कुरान भी अता किया है और नबी का खानदान भी अता किया है। हमें रब ने कुरान जैसी नेमत अता की, वो नेमत जो रब ने अपने आखिरी नबी पर नाजिल फरमाया, वो कुरान जिसके लिए बाबा कौम मिल्लत फरमाते हैं कुरान की तालीम से ताबिंदा जहां है, कुरान ही ईमान की मंजिल का निशा है। उस हुस्न को बाला पे नली की न हो सके, अल्लाह का फरमान मोहम्मद की ज़बान है। हमें वो कुरान मिला है और नबी का खानदान मिला है। वो खानदान जिस खानदान के लिए नबी ने कहा मेरा खानदान वो खानदान है, ये सफीने नूह की तरह है, मन रकीबहा नजा, जो इस पे सवार हो गया निजात पा गया। हमारे पास दोनों हैं, लेकिन हमें इसकी अहमियत को समझना पड़ेगा। हम जज्बाती लोग बन चुके हैं, हम चंद लम्हों के नारेबाज लोग बन चुके हैं, हम मुहर्रमी हुसैनी बन चुके हैं, हम ईद मिलादुन नबी 12वीं शरीफ आया तो हम गुलामी मुस्तफा का दावा करते हैं। हम बस इन महीनों में जकड़ कर रह गए हैं। हमने अपने ईमान और अपना मुसलमान होना सिर्फ रस्मी तौर पर हमने अपने आप को एक कूजे में, एक गड्ढे में, एक कुएं में हमने अपने आप को डाल रखा है। कसम खुदा की हम वो मुस्तफा के गुलाम है, हम वो हुसैनी है, हम वो करबला वाले हैं कि हमने जहां भी कदम रख दिया है वो दरिया हो, वो सहरा हो, तारीख ने हमारी तारीख लिखी है और सुनहरे लफ्जों से लिखी है। कहा है दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दवा किए खोले हमने। हम वो कौम है, हम वो कौम है, लेकिन हमें रब ने जो नेमतें अता की हैं हम उनका शुक्र अदा नहीं करते। जब तक हमारे अंदर दो चीजें हमारे अंदर नहीं आएंगी, सब्र और शुक्र। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोमिन का मामला बहुत ही जबरदस्त, ताज्जुब खेज और बहुत ही उम्दा है। अगर इसको मुसीबत पहुंचे फसबरा, सब्र किया, फकाना खैरन लहू, तो ये इसके लिए बेहतर है। अगर इसको खुशहाली पहुंची फशकरा फकाना खैरन लहू, तो इसने शुक्र अदा किया तो इसके लिए बेहतर है। सब्र के लिए कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। शुक्र करने वालों के लिए कहता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो हम तुम्हें इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। ताकीद के साथ रब ने बयान फरमाया हमारे पास खानका है। आज हम खानका शाहिया जलालिया में है और अभी आपको एक बेहतरीन खिताब हुजूर मुहाफिज़े नामूसे रिसालत अल्लामा अशरफ जिलानी साहब क़िबला का समाअत करना है। इंशाअल्लाह ताला उनका खिताब होगा और हम अपने ईमान में वो ताजगी और बालीदगी यहाँ से लेकर जाएंगे जिसकी एनर्जी हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमेशा कायम रहे। हम यहाँ पर आए हैं तो हुजूर साहिब सज्जादा की बारगाह में जब भी आता हूँ और मेरे बुजुर्गों ने सिखाया है जब बुजुर्गों के पास जाओ तो बिल्कुल खाली बर्तन होकर जाओ, बिल्कुल खाली बर्तन होकर जाओ। तुम्हारा बर्तन खाली होगा, इधर से अब रहमत का अब और रहमत की बारिश होगी, बरकत की बारिश होगी, फैजान बरसेगा। तुम्हारा
तुम्हारा बर्तन झमाझम भरता हुआ नजर आएगा। और कसम खुदा की, मैं जब जब इस मिंडारा की सरजमीन पर आया हूँ, जब जब इस खानका में आया हूँ, मुझे रूहानियत भी मिली है। मुझे हर तरीके से इस खानका से फैजान मिला है। तो मैं चाहता हूं कि अपने चंद मिनट की गुफ्तगू में खानकाहियत के ताल्लुक से कुछ अर्ज कर दूं। मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया है, उस आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमाता है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी। अल्लाह के नबी है, अल्लाह के नबी ऐसे नबी की कायनात के जर्रे जर्रे पर उनकी हुकूमत, अल्लाह ने उनको कायनात के जर्रे जर्रे पर हुकूमत दी। हवाओं से कहा, अय हवाओं चलो, हवा चलने लगी। अय हवाओं रुक जाओ, हवा रुक जाती है। आप चरिंद और परिंद को मुखातब करते हैं, हाजिर हो जाते हैं। अजिन्ना को खिताब करते हैं, हाजिर हो जाते हैं। गर्ज की कायनात के चप्पे चप्पे पर और जर्रे जर्रे पर हुकूमत करने वाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैसी हुकूमत और कैसा पावर पाया। और उसके बाद आपने रब की बारगाह में किस अंदाज में दुआ की कि अल्लाह को आपका वो अंदाज पसंद आ गया। और आपने, अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जबान से निकलने वाली दुआ को कुरान बनाकर उम्मत को पेश कर दिया। रसूलुल्लाह पर कुरान नाज़िल कर दिया कि मेरे सुलेमान ने मुझसे कहा था, मैंने तो उसको हुकूमत भी दी थी, मैंने उसको बादशाह दी थी, ताज दिया था, ताजे नबूवत दिया था। और उसने कहा था, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा नेमतकल्लती अनअमता अलैया। ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक अता फरमा। क्या फरमाया, क्या अर्ज की? ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक अता फरमा। किस बात की? अन अश्कुरा, कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं। हजरत सुलेमान अल्लाह के नबी है और वो दुआ कर रहे हैं। ये नहीं कहा है मेरे रब मैं तेरा शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते हैं कि शुक्र की तौफीक भी मेरे रब की तरफ से है। ऐ मेरे रब, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं। किस पर? नेमतकल्लती अनअमता अलैया, उस नेमत पर जो तूने मुझको अता की है, उस नेमत पर जो तूने मुझको अता की है। तो आज हम अगर इस कॉन्सेप्ट में देखें तो हमें रब ने किस कदर नेमतें अता की हैं, उन नेमतों का हमें रब का शुक्र अदा करना चाहिए। और आगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, कहते हैं वह अला वालिदैया, और जो मेरे वालिदैन पर तूने नेमतें अता की। अल्लाह के नबी है, लेकिन अल्लाह के नबी ने अपने माँ बाप को फरामोश नहीं किया और ये याद दिलाया और बताया कि तुम्हारा वजूद तुम्हारे माँ बाप से हटकर कुछ भी नहीं है। अपने माँ बाप को कभी मत भूलना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहां पर शुक्र की दुआ मांगी। आज हमारे पास अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है ईमान की नेमत। क्या बात है। और ऐसे ईमान की नेमत, उसमें भी अल्लाह ने अपने महबूब का उम्मती बनाया। इससे बढ़कर कोई दूसरी नेमत नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती है। अब अल्लाह ने उस नेमत को जब भेजा तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान कर दिया कि अपना महबूब दे दिया। तुम कुर्बान जाओ अपनी गुलामी पर कि अल्लाह ने तुम्हें वो महबूब अदा किया है, जिस महबूब का उम्मती बनने के लिए सबसे बड़े ओहदे पर फाइज
वो नुफूसे कुदसिया जो अंबिया इकराम की जमात है, वो अर्ज करती है मेरे मौला तू हमें ताजे नबूवत अता न करता, अपने महबूब का उम्मती बना देता। अल्लाह ने आपको उस महबूब का उम्मती बनाया और अल्लाह ने महबूब का उम्मती भी बनाया और महबूब का खानदान भी अता किया। हमें उस रब का शुक्र अदा करना है। अब अगर हम शुक्र कैसे अदा करेंगे, तो ये हमें सीखना पड़ेगा, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। आज आप खानकाह शाहिया जलालिया में है, ये वो खानकाह है जिस खानकाह ने जब जरूरत पड़ी है तो इल्म के दरिया बहा दिए हैं, जब जरूरत पड़ी है तो मार्फत के समंदर लुटा दिए हैं। ये वो खानकाह है जिस खानकाह से इल्म भी मिलता है, मार्फत भी मिलती है। और जब साहिब सज्जादा ने इस खानकाह के ताल्लुक में और इस खानकाह के बानियीन के ताल्लुक से, अपने आबा व अजदाद के ताल्लुक से जब लिखना शुरू किया, तो जब किताब का नाम लिखा तो नाम कोई और नहीं बल्कि आपके ज़हनो फिक्र में एक नाम आता है और वो नाम आता है मार्फत जलाली। मार्फत जलाली, मार्फत की तरफ इशारा किया है। हमें पढ़ना पड़ेगा। खानकाह में आए हैं आप, तो खानकाह वाले हैं ना आप? बोलिए बोलिए, खानकाह वाले। लेकिन खानकाह का मतलब समझते हैं? खानकाह का मतलब क्या होता है? ये अरबी लफ्ज है। खान माने होता है, फारसी लफ्ज है। खानकाह जो है फारसी लफ्ज है। खान का एक माना मकान और जगह भी है। खान का एक माना मकान और जगह है, और काह का माना होता है इबादत। क्या मतलब होता है? इबादत। और जब ये दोनों लफ्ज मिले खानकाह, तो क्या मतलब हुआ? इबादत की जगह, वो जगह जहां दुनिया की बस्ती को दिखाया जाता है और ईमान वालों के ईमान को मेराज अदा की जाती है। दुनिया की हकारत आपको दिखाकर रब की मार्फत अदा की जाती है। उस जगह का नाम होता है खानकाह। और खानकाह शाहिया जलालिया, और खानकाह का जो असल मकसद था, वो खानकाह का असल मकसद दुनिया से ताल्लुक तोड़कर बंदों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ देने का नाम। अब दुनिया से ताल्लुक तोड़ने का मतलब क्या होता है? कि मौलाना साहब ने तकरीर की दुनिया से बेताल्लुक हो जाओ, लेकिन कुरान कहता है वला तंसा नसीबका मिन दुनिया, जो दुनिया का तुम्हारा हिस्सा है उसे भी नहीं छोड़ना है, उसे भी नहीं छोड़ना है। दुनिया भी अपने पास में रखना है। तो कैसे रखना है? ये खानकाह बताती है कि तुम्हें दुनिया दिल में नहीं बल्कि अपने मुट्ठी में रखना है। ये दुनिया को अगर तुमने मुट्ठी में रखा तो तुम वक्त के वली हो जाओगे, और ये दुनिया तुम्हारे दिल में बैठ गई तो तुम जलीलो ख्वार हो जाओगे। खानकाह हमें, मदारिस हमें जहां पर नूरे इल्म अता करते हैं, मदारिस हमें इरादुत तरीक की मंजिलें हमारी तय कराते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। लेकिन खानकाह जानते हो, खानकाह ईसाल मतलूब का काम करती है। खानकाह आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचाती है। और खानकाह से जुड़ना अपने रब से जुड़ने के मुतरादिफ होता है। लिहाजा हमें एक सच्चा मुरीद बनना है। आज हम एक माजरत के साथ एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि आज हम रस्मी मुरीद बन गए। क्या बन गए? बोलिए, रस्मी मुरीद बन गए। बस आए हजरत मुरीद कर लीजिए। मुरीद का मतलब क्या है कुछ नहीं मालूम, मुरीद की जिम्मेदारियां हैं कुछ नहीं मालूम। मेरे पूर्व मुर्शिद हुजूर अमीरुल औलिया सैयद मंजर अली रहमतुल्लाह अलैह बयान किया करते थे, अफसोस इस कदर इन्हितात का दौर आ गया है कि अब जो भी आता है दुनिया के लिए आता है,
कोई अपनी आखिरत लेकर आता ही नहीं है। पीर साहब का मतलब हो गया बस ताबीज बनवाना, पीर साहब का मतलब हो गया बस दुआ करवाना, पीर साहब का मतलब हो गया गन्ने बनवाना, पीर साहब का मतलब हो गया फातिहा दिलवाना। नहीं नहीं, पीर साहब का मतलब ये नहीं है, बल्कि पीर का मतलब है कि वो मुर्शिद आपको आपके रब तक पहुंचा दे। मैं पीर की तो बात नहीं जानता हूं, लेकिन मुरीद कैसा होना चाहिए मैं ये बात कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। साहिब आदाबुल मुरीदीन, एक किताब है आदाबुल मुरीदीन। आप सब मुरीद हो, लेकिन मुरीदों के आदाब पढ़े, मुरीदों के आदाब जाने नहीं जाने। मुरीद अगर हो गए तो शेख के हाथ में आपको उस वक्त तक फैज नहीं मिल सकता जब तक कि आप शेख के हाथ में ऐसे मुर्दा न हो जाओ जिस मुर्दे को गुस्ल करने वाला, गुस्ल कराने वाला जैसे चाहता है उसको करवटें दिलाता है। आपको शेख की हर बात पर अमल करना होगा। और शेख अबू नजीब सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, और खुशनसीब है आप कि ये खानदान जहानिया जहां गश्त अलैहिर्रहमतुल्लाह का खानदान है। ये वो खानदान है जहां पर आपको सरकार गौसे पाक की कादरियत का सदका भी मिलता है। ये वो खानदान है जिस खानदान से आपको सरकार गरीब नवाज की चिश्तियत का सदका भी मिलता है। आपको इस खानदान से आपको निजामी सदका भी मिलता है, हुसैनी सदका भी मिलता है, न्याजी सदका भी मिलता है। ये वो खानदान है जो एक दो नहीं सैकड़ों हजारों फैजान को लिए बैठा है। साहिब आदाबुल मुरीदीन फरमाते हैं युकरहु लिल मुरीद, युकरहु लिल मुरीद अन यहजुरा शैखहु, युकरहु लिल मुरीद अन यहजुरा शैखहु कबला अन यनफतिहा ऐनु कल्बिही। एक मुरीद के लिए अपने पीर को उस वक्त तक छोड़ना हराम है, हराम है, हराम है। बोलिए, एक मुरीद को अपने पीर को उस वक्त तक छोड़ना हराम है जब तक कि उस मुरीद के दिल की आग न खुल जाए। पीर जो होता है ऐसा संचन होता है, ऐसा बाकमाल, ऐसी जात होती है जो आपकी जबान को नहीं खोलता बल्कि आपके दिल को खोला करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, से महबूबी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। लिहाजा हमें अपने मुर्शिद से और सूफिया के, जब आप सूफिया को पढ़ोगे पढ़ने से आदत डालें। और मैं साहिब सज्जादा और शहजाद खान से भी अर्ज करूंगा कि जब भी मुरीद आए मुरीद होने के लिए तो पूछो तुम्हें नमाज आती है, तुम रोजा रखते हो, तुम कुरान पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम हुसैन के लाल के हाथ में हाथ देकर अपने आप को बेचने आए हो, लेकिन कल सुबह कयामत बर्पा होगा, कयामत का मंजर होगा, वहां पर तुम्हारे गिरफ्तार को पकड़कर चढ़ाया जाएगा और पूछा जाएगा। अगर मेरी सैयदा ने पूछ लिया, अगर मौला अली ने पूछ लिया कि मेरे लालों ने नेज़े पे चढ़कर कुरान को पढ़ा था, तुमने अपनी मस्जिद में जाकर इमाम के पास भी कुरान न पढ़ा, पढ़ना पड़ेगा। जब तक नहीं पढ़ोगे उस वक्त तक कुछ होने वाला नहीं है। और जिस कुरान को थामने का दावा करते हो और हमारे जैसे मुकर्रीन उस पे तायद करवाते हैं,
नारे लगवाते हैं, हाँ करवाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में कुरान है। उसी कुरान ने सबसे पहला जो पैगाम दिया है वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं कहा, वो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा नहीं कहा, वो सयकूलुर रसूल नहीं कहा, वो तिलकल रुसूल नहीं कहा, वो तराई बिर्रा नहीं कहा, वो वल मुरसलात नहीं कहा, वो यासीन व तहा नहीं कहा, वो मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर नहीं कहा, वो काफ हा या ऐन स्वाद नहीं कहा, बल्कि उस कुरान ने सबसे पहला जो पैगाम दिया है वो कहा इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। और हमारे माजरत के साथ क्योंकि खानकाहियत है, खानकाहियत आज मेरा मौजू है, खानकाह को खानखा बनाकर रख दिया है हमारे जैसे नाहनजारों ने, हमारे जैसे जाहिल मुरीदों ने और हमारे जैसे कैरेक्टर और किरदार रखने वालों ने। खानकाह ये खामखा नहीं है, बल्कि खानकाह जो है वो ज़ाहिर और बातिन दोनों को संवारने वाली जगह होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे वालिया शाहिया जलालिया, हुजूर साहिब सज्जादा, हज़रत मौलाना कारी ज़ाकिर साहब, नारे तकबीर माशाअल्लाह। हमने अपने बुजुर्गों को करामतों के डब्बे में बंद कर दिया। सरकार गरीब नवाज बस वो आना सागर को कांसे में लेने वाले ही बन गए। सरकार गौसे आज़म वो मुर्दों को जिंदा करने वाले ही बन के रह गए। हमने इन बुजुर्गों को पढ़ना छोड़ दिया। कसम खुदा की, मेरा गौस जहां पर वो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, वहीं पर इकरा के मिशन को लेकर वो दुनिया के कोने कोने तक अपने शागिर्दों के जरिए पहुंचा रहा है। मेरा ख्वाजा जो आना सागर को एक कूजे में भर रहा है, वही मेरा ख्वाजा तारीख में आता है। मेरा ख्वाजा मस्जिद नबवी में बैठकर दर्स व तदरीस का भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। वो मखदूम अशरफ जिसको हमने भूत और चुड़ैल उतारने वाली खानकाह समझ के बस खानकाह समझ के तारुफ करवा दिया, वो मखदूम अशरफ किरते सबा और अशरा का मालिक बनता हुआ नजर आ रहा है। वो मखदूम अशरफ कहता है मैं 14 साल तक शहंशाह विलायत सरकारा सैयदना बदरुद्दीन कुतुब मदार मकनपुरी अलैहि रहमत व रिजवान के साथ रहा, लेकिन जब उस मखदूम ने मेरे मदार का तारुफ कराया है तो करामतों से नहीं कराया। 14 साल न जाने कितनी करामतें दिखाई होंगी, लेकिन जब मखदूम पाक ने मेरे मदार का तारुफ कराया तो बोले वो इल्म कीमिया का मालिक था, वो इल्म रीमिया का हामिल था, वो इल्म सीमिया का मालिक था, वो इल्म रीमिया का मालिक था। ये वो उलूम जिन उलूम से आज हम आशिना है। अल्लाह ताला हम सबको खानकाही निजाम से मजबूत तर होकर जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। और गुज़िश्ता साल इस बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह शहजादगान की कद्दोकाविश और मेहनतों से आज इदारा इस बुलंदी पर पहुंच चुका है। देख आपकी माथों के सामने है। आखिरी गुजारिश ये है कि आपको इकरा के मिशन के लिए सिर्फ हजरत के दस्तबोसी ही नहीं करना है, सिर्फ दुआ ही नहीं लेना है, बल्कि अपने पाक माल से हजरत की बारगाहों में इस मिशन के लिए पेश भी करना है। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। कहीं देर था तो कहीं हरम न रुके, कहीं पे मेरे कदम मैं भूल इश्क़ नबी लिए हुए हर एक रास्ता से गुजर